दोस्तों, क्या ये जो लड़ाई अभी मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच चल रही है, क्या इसका कोई असर हमारे ऊपर भी आने वाले समय में पड़ने वाला है? तो इसका जवाब आज मैं इस वीडियो में बेहद सिंपल तरीके से शेयर करूंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री और इजराइल के बीच होने वाले हैं और हमें किन चीज़ों को लेकर और क्यों तैयार हो जाना चाहिए अभी से। कोई इजराइल के रिटेलिएशन को सही बता रहा है, कोई गलत। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फेमस वेब सीरीज प्यार का पंचनामा, फेमस मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी वाली 38 इयर्स की एक्टर नुसरत भरूचा के बारे में, जो हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के लिए इजराइल गई हुई थी और उसी वक्त हमास ने इजराइल पे अटैक करना शुरू किया था। बट थैंक्स टू गॉड वो बचकर आ गई हैं, क्योंकि युद्ध तब नया नया था, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ था। बट यही युद्ध अगर 14-15 दिन अगर और चला तो भारी नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हो सकता है, वो भी बुरे तरीके से। कैसे, चलिए जानते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ जिससे कुछ हेल्प इन्फॉर्मेशन के जरिए हो सके, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना मुझको आगे और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो सपोर्ट जरूर कीजिए। नाउ लेट्स गो टू दी वीडियो। सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे पेट्रोलियम प्राइस के ऊपर आ सकता है। चाहे सरकार चुनावी एजेंडा के चलते या वोट बैंक को डिस्टर्ब ना करने के चलते पेट्रोलियम का रिटेल प्राइस, यानी कि जिस दाम पे हम पेट्रोल डीजल अभी खरीदते हैं, वो नहीं बढ़े, तो भी होलसेल प्राइस, यानी कि जिस रेट से कंपनीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदती हैं, वो जरूर बढ़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को लंबे समय में चोट पहुंचा सकती है। ऐसा हो ही जाएगा, जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई कई पैरामीटर्स पर सोचते हैं और उसी के हिसाब से पॉलिसी बनाने का डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारे करेंसी यानी कि रुपया की इंटरनेशनल वैल्यू कम हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में हमें ज़्यादा खर्च करवाएगी। हमारे देश के हाथ से ज़्यादा पैसा निकलेगा। ब्रेंट क्रूड में 3.44% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे पर बैरल कॉस्ट हो चुकी है 87 के आसपास। और अगर यही $90 को अगर छूती है तो एक्सपर्ट का मानना है कि केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी इसकी चपेट में आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी कोरोना के टाइम से ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से परेशान है। अगर ये आफत नहीं टली तो पता नहीं और किन किन मुसीबतों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ सकता है। अभी तो इंडिया और इजराइल के बीच ट्रेड ऑलरेडी 10 बिलियन से ज़्यादा का है, जो बहुत अच्छा है दोनों देशों के लिए, और अभी आने वाले समय में ये बढ़ भी सकता है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट आर्थिक मजबूती की जगह आर्थिक कमजोरी का दौर ला सकते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट सप्लाई महंगाई को भी जन्म दे सकती है। तो इसीलिए आइए जानते हैं कि किन चीज़ों में हमारी कंट्री और इजराइल व्यापार करते हैं। हमारा देश इजराइल को ऑटोमोटिव, डीजल, केमिकल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचता है। और हम इजराइल से खरीदते हैं डिफेंस मशीनरी यानी कि रक्षा से रिलेटेड चीज़ें, पेट्रोलियम ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, महंगे मोती और पत्थर, खेती के लिए खाद, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब इतनी सारी चीज़ें हमारा देश इजराइल को बेचता है और हम इजराइल से इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं। अगर इजराइल अपनी डिमांड हमारी चीज़ों को लेकर कम कर दे तो हमारे देश की कमाई में गिरावट आएगी, और इजराइल अपनी चीज़ें हमें सप्लाई करना रोक दे तो इन चीज़ों में महंगाई देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा महंगाई हमें ज्वेलरी स्टोन्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि 100 में से 33% हिस्सा इजराइल से ही आता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी और साथ ही साथ सामानों का शिपमेंट में भी देरी होगी। जो सप्लाई होती है वो समय से नहीं हो पाएगी, मतलब कम सप्लाई एक प्रकार की क्राइसिस पैदा करेगी, कॉस्ट इंक्रीज करेगी, और नॉर्मल ट्रेड जो कि अभी 10 बिलियन के पार है दोनों देशों में, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इजराइल का मेन फोकस अभी तो वॉर और हमास के द एंड पर ही रहने वाला है। ऐसे सिचुएशन में हमारी आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर अपना सीआरआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे टूल्स को यूज करके कुछ हद तक तो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, बट आर्थिक मंदी, महंगाई के आने के चांसेस हाई लग रहे हैं,
क्योंकि रशिया और चाइना जैसे देश भी अब इस पर अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। अब सारा कुछ डिपेंड करता है इस वॉर के ड्यूरेशन के ऊपर, ये जो लड़ाई है ये कितनी लंबी चलती है। यूक्रेन और रशिया वॉर ने हमें उतना परेशान नहीं किया, बट ये वॉर अगर लंबी चली तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब पूरा जो सिचुएशन है वो दिन बीतने के साथ साथ और भी ज़्यादा गर्म होता हुआ दिख रहा है। ये साफ है कि ऐसा कुछ चलते रहा तो हमें होने वाली महंगाई और सप्लाई शॉर्टेजेस जैसे बुरे सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट शेयर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के लगाइएगा, या फिर राइट टाइम का वेट करना सही होगा, क्योंकि शेयर मार्केट भी जो दिख रही है वो भी रियल नहीं है। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स अभी अप ट्रेंड पर जरूर है, बट ये ट्रेंड कभी भी धोखा दे सकती है। अभी जो अप ट्रेंड है वो रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर टिकी हुई है, मतलब कि लोगों को बाजार ऊपर जा रहा है ये दिखा के बुलिश इन्वेस्टर फंसा के बियरिश ट्रेंड सेट कर देंगे और वो बाजार से निकल जाएंगे। इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए कि ये कभी भी डाउन ट्रेंड जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली सेंसेक्स के चढ़ने या उतरने से सारा जो खेल होता है वो मार्केट सेंटीमेंट का होता है, और अभी तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, वो भी बढ़ा हुआ, फिर भी बाजार ऊपर कैसे है सोचिएगा। क्योंकि पैसे को फंसा के बैठने से अच्छा है थोड़ा सा वेट कर लेना। तो दोस्तों आप इन तमाम बातों को शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ, ताकि एक विचार लोग आने वाले समय के लिए बना सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।